हाय फ्रेंड्स, मैं कपिल देव अपने चैनल कैरियर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको नाउन की थ्योरी तथा उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कृपया सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें। उसके बाद में ये जो मैं सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉज का पता कैसे लगाया जाता है ये पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको देखना स्टार्ट करें। आइए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। देखिए, सेंटेंस क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं। इन सभी का एक ग्रुप होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें एक कंप्लीट सेंस होता है किसी भी सेंटेंस का, कंप्लीट मीनिंग होती है। तीसरा होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको अपना मतलब बताने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ये खुद का अपना मतलब रखता है तथा अपनी खुद मीनिंग बताता है। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। इसमें हमको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हमें पूरा मतलब में पता चल रहा है कि वह एक सुंदर लड़की है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सी, वर्ब भी है, इनका कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, इसका अपना खुद का मतलब निकल रहा है। हमें किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सभी हमारे जो जितने भी दिए गए हैं टॉपिक्स, इनको फॉलो कर रहा है। ऐसी सेकंड है, सी डज नॉट यूज कंप्यूटर, वह कंप्यूटर यूज नहीं करती है। तो इससे भी हमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है और पे, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होती है, और ना ही उनका कोई कॉम्बिनेशन होता है। ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देते हैं। ये इनसे, जैसे तुमको एग्जांपल में बताता हूँ, इन द रूम। देखिए, रूम में क्या है, क्यों है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ से हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों, इसको भी फॉलो कर रहा है और इसको भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें ना तो कोई कंप्लीट मीनिंग है, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, ना ही उनका कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट है, दी केक विद चेरीज, चेरी के साथ केक। इसमें ये नहीं पता चल रहा है हमको कि बाकी का चीज़ क्या है, कहाँ है केक, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा ना, और इसमें ना ही तो कोई सब्जेक्ट है, ना ही हेल्पिंग वर्ब पता चल रहा है हमको, ना ही ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। तो ये हमारे फ्रेज कहलाते हैं, जिनमें हमको ना ही तो सब्जेक्ट का पता चलता है ठीक से, ना वर्ब होती है इसके साथ में, ना ही उनका कॉम्बिनेशन होता है। कोई वर्ब आगे हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, और इनका कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लॉज पे। देखिए, क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है छोटा, ये समझ लीजिए। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें दोनों दोनों चीज़ें होती हैं। इसका मीनिंग कभी कभी कंप्लीट हो जाता है, कभी 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 नहीं होता है। देखिए, क्लॉज जो होता है एक शॉर्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसे हम एक छोटा पार्ट बोल सकते हैं सेंटेंस का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लॉज। देखिए, क्लॉज की जो पार्ट होते हैं दो होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट क्लॉज, किसी चीज़ और चीज़ के ऊपर निर्भर होता है, किसी और सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है।
दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें जो सेंटेंस है, क्लॉज है, ये किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। देखिए ये हम आपको एक एग्जांपल है, व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम। मैं जब यहाँ आया तब मैंने उसे देखा। देखिए ये जो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे है? मैं जब यहाँ आया, तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या किया क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें हमको पता नहीं चल रहा है। ये पूरा सेंस हमको नहीं दे रही है कि क्यों आया, कैसे आया, क्या किया आने के बाद में। इसका मीनिंग जो पूरा करना है हमको, इसके लिए एक और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इस पे डिपेंड है। जब मैं यहाँ आया तब मैंने उसको देखा। देखिए इसमें लिखा है मैंने उसे देखा, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है उसको देखा। बाकी की चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है इस पे नेक्स्ट वाले पे डिपेंड है। तो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज एंड फ्रेजिंग। देखिए क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं। देखिए ये हमारा पूरा सेंटेंस है एक, आई लाइक द केक विद चेरीज। देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक जो है वर्ब है, दी केक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से अगर आई से आई लाइक द केक, अगर यहाँ तक का बात किया जाएगा हमारा, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, आई वर्ब भी है, उनका कॉम्बिनेशन भी है, और एक मीनिंग भी मिल रहा है। आई लाइक केक, मैं केक पसंद करता हूँ। तो यहाँ से और केक तक जो हो गया हमारा, ये क्लॉज हो जाएगा। देखिए केक विद चेरी, चेरी के साथ में केक, तो इससे हमें ना तो कोई मीनिंग पता चल रहा है कुछ, और ना ही इसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का पता चल रहा है, ना ही कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और ना ही कोई मीनिंग पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी हमको कोई मीनिंग पता ना चले वहाँ पे हमारा फ्रेज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेज हो गया। तो ऐसे ही हमको सेंटेंसेस में पता करना पड़ता है कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है। ये चीज़ें आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक था, इसको पढ़ाना ज़रूरी समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।